Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called differentiation, continuity and differentiability. इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी की 5.3 करेंगे. जरूरी नहीं है कि आपने टीपते हुए चलना है. आप अपना ये लेक्चर चलने दो और खुद प्रैक्टिस करते चलो. जिस क्वेश्चन में मेरी जरूरत पड़े वहां मेरी जरूरत लो, यूज करो. जहां मेरी जरूरत ना पड़े आगे बढ़ो. जिंदगी का यही उसूल है. थोड़ा सा ध्यान देके चलना. कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत स्टाइल मारूं. Find dy by dx in the following. इन द फॉलोइंग. और जहां तक देख पा रहा हूं 5.3 के अंदर 15 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन बोलता है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. अगर x इधर ले जाओ तो ठीक, ना लेके जाओ तो ठीक. 3y बराबर साइन एक्स माइनस 2x. बट एक पैटर्न बना के चलो. y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ. अब क्या लिखने वाला हूं मैं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स माइनस इसका डेरिवेटिव हो गया 1 माइनस 2. तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू बचे cos x minus 2 upon 3. This is your answer of question number 1. Question number 2 बोलता है 2x plus 3y is equals to sin y. तो 2x बराबर हो जाएगा sin y माइनस 3y. आपका नजरिया क्या होना चाहिए? एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ. तो एक स्टेप थोड़ा साफ हो जाएगा. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो 2 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ साइन y माइनस 3 बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ y. तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स. 2 d बाई डी एक्स ऑफ x तो होता है 1 इज इक्वल्स टू साइन y का हो जाएगा cos y. साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y. बट अब अंदर आएंगे तो dy बाय dx माइनस 3 टाइम्स dy बाय dx. जहां गड़बड़ लगे वहां ब्रैकेट बना लो. बच्चा कहेगा सर यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, dy बाय dx कॉमन आ रहा है सर. तो आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा सर. 2 इज इक्वल्स टू dy बाय dx कॉमन आया, अंदर बचा cos y माइनस 3. तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2 अपॉन cos y माइनस 3. आराम से करो, बड़ी मस्त एक्सरसाइज है. ढंग से करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. इसका थर्ड पार्ट है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y. इस बार नहीं भी लेके जाना तो नहीं लेके जाओ, बट बाद में ना y जब डिफरेंशिएट होता है ना तो dy बाई dx हो जाता है और बड़ा मैसी सा हो जाता है. तो खिचपिच ना हो उसके लिए ax इज इक्वल्स टू cos y माइनस बी वाई स्क्वायर. थोड़े पंगे ले रहा हूं. तो मैंने देखा cos y का भी माइनस में आएगा, इसका भी माइनस में आएगा, तो मैंने स्टेप मिटा दिया. स्टेप गलत नहीं है. मैंने क्या करा? मैंने ये करा. मैंने कहा बी वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स. इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस कर दिया. एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ. अगर क्लास साथ है तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या है? b बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग माइनस d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू माइनस a बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ समथिंग. यहां पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां पर cos y और यहां पर सिर्फ x. क्लास बोलेगी वाई स्क्वायर का होता है 2y और बीच में है b इंटू, अब y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस cos y का हो जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए. अगर क्लास ध्यान से देखे तो दोनों में से कॉमन आ रहा है dy बाई डी एक्स. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2by प्लस साइन y इज इक्वल्स टू माइनस ए.
तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन y। ये आपकी वैल्यू आ गई dy बाय dx की। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस से बचते हैं, एक बार 5.3 का आंसर देख भी लेते हैं। ऐसा तो नहीं ना हम जो कर रहे हैं वही इंडिस्पेंसिबल है, बिल्कुल सही आ रहा है, बस फिर भी एक बार चेक करते हुए देखने में कोई बुराई न को, कोई बुराई नहीं है। कीप चेकिंग योरसेल्फ, जरूरी नहीं हम हर बार सही हो। अगला अगला दे रखा है फोर्थ पार्ट, दैट इज एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब कैसे करोगे मास्टर जी? अब कैसे करेंगे मास्टर जी? तो खैर यहां पर भी कर लेंगे बट अभी नहीं, अभी रिलैक्स करो। आपको बस अपने माइंडसेट से बात करनी है। यार यहां पर ना दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बातें करो ना। तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल आराम से, और बहुत अच्छा है तो एक्स वाई माइनस tan x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई उधर लेके जा सकता हूं बट स्टेप्स बढ़ जाएंगे और मुश्किल हो जाएगा, तो मैं नहीं कर रहा। अब मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। घबराओगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे। डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग। वो समथिंग थोड़ा दूसरे अलग कलर से लिखना चाहता हूं। एक्स वाई, यहां पर आ जाएगा tan x, यहां आ जाएगा y, और यहां आ जाएगा y स्क्वायर। अगर साथ हो तो एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल लगेगा। x आप बाहर रुको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई आप बाहर रुको, डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये एक माइनस tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है तो करने की आवश्यकता नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, माइनस वाई स्क्वायर का होता है 2y डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि फिर y का करा है। ब्रैकेट खोलोगे तो x टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये 1 होता है y माइनस सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल्स टू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाय डी एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स वाले एक तरफ, बाकी सारे दूसरी तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब क्या आ जाएगा x टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y डी वाई बाय डी एक्स, ये प्लस डी वाई बाय डी एक्स उधर जाके माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू ये माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स उधर जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ये माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो डी वाई बाय डी एक्स बराबर आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर आंसर। चेक कर लीजिएगा, या तो y माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स लिखा हो तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेना और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेना। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर था ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। ये वो मार्क्स हैं जो आपको बोर्ड के पेपर में लाने हैं। सुबह उठकर डेली एक बार लिख लिया करो, आई विल गेट 100, तो ध्यान रहेगा, एफर्ट्स भी लगाओगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों नहीं लेके जा रहा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो आराम से डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। 100 is a constant और डी बाई डी एक्स ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू 0। यहां पर करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। थोड़ा सा कैरेक्टर चेक होगा बस यहां पर, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 ही होता है, प्लस यहां पर x भाई साहब आप बाहर को डी वाई बाई डी एक्स प्लस y भाई साहब आप बाहर को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर साथ हो तो 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये तो 1 हो गया प्लस y प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल्स टू 0, क्लास बोलेगी x टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, ये भी प्लस हो रही है, ये भी प्लस हो रही है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 2x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 2y, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो 2x प्लस वाई, फाइनल आंसर जो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। आंसर एक बार चेक कर लेना, और इसको अगर आपको मैं समझा पाया हूं तो समझ लो कि आपकी ना कमांड बन रही है डिफरेंशिएशन के ऊपर। यहां पर लगा है प्रोडक्ट रूल, मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे स्टेप मिस करना होगा तो मैं क्वेश्चन ही मिस कर दूंगा, ये मैं आपको साफ बात बताऊं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ क्वेश्चन जब ढंग से करना नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 81। अगर आप ये कर लेते हैं ना तो मींस आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बच्चा कहेगा ये तो मैं भी देख रहा हूं कि यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो गेम देखने वाली है। वैसे तो और बहुत तरीके से करा सकता हूं बट अभी सिंपल चलेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81, जो कि क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ नंबर है, नंबर इज अ कांस्टेंट जो बराबर होता है 0। यहां पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, सिंपल वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, प्रोडक्ट रूल वाला क्योंकि दो चीजें यहां पे मल्टीप्लाई हो रही हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, यहां पर भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, कभी खुशी कभी गम, और लास्ट वाला वाई क्यूब। वाई क्यूब भी कोई बहुत शरीफ नहीं होता, वाई क्यूब में भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, सबसे शरीफ बस यही है। तो यहां पर एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है, प्लस यहां प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो ब्रैकेट बना दो, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो ब्रैकेट बना दो, प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। मुझे पॉज कर लो और एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करो, प्लीज एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करो, मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो बच्चा कहेगा एक्स स्क्वायर तू बाहर रुक, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तू बाहर रुक, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अगर क्लास 7 है तो 3x स्क्वायर ये 1 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 2x साथ में y, और डी बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2, एक x पहले है y आगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 होता है, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। पहले सांस ले लो और अब देखो कि किस किस को उधर लेके जाना है, इस शरीफ बंदों को उधर ट्रांसपोर्ट करो, तो क्या हो जाएगा उधर जाके, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, और इन सब में से कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सही जा रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर, तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरी मल्टीप्लाई हो रही है, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 3y स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज योर आंसर, ध्यान दे के चलना, और बस अगर ये आया है तो हैट्स ऑफ टू यू, नहीं आया तो अब भी के अब भी 2 बार कर लो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, रिलैक्स। वैसे है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के इज अ कांस्टेंट। ध्यान से, साइन स्क्वायर वाई जो होता है, अगर दिक्कत हो तो साइन वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने अपने आप को ठीक करने के लिए साइन वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। जब देखा तो मैंने कहा जब अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे शायद प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो शायद प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, पक्का प्रोडक्ट रूल लगेगा। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x d by dx of sin y का होल स्क्वायर प्लस d by dx of cos of xy is equals to d by dx of k। d by dx of k तो हो गया शून्य। अब जरा ध्यान से, ये पावर 2 है तो d by dx of sin y का होल स्क्वायर में लगेगा d by dx of x की पावर n। दैट विल बी 2 sin y इंटू अंदर आओगे d by dx of, अभी तो स्क्वायर हुआ था, sin y और cos xy का हो जाएगा माइनस sin xy इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। अभी तो cos हुआ है, चेन रूल के हिसाब से फिर एक्स वाई होगा। मुझे आराम से पॉज कर लो और यहां तक पहले कॉपी करो, साथ साथ चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। अगर सही है वो कॉपी कर लिया है तो 2 टाइम्स साइन वाई, अब साइन वाई का डेरिवेटिव होता है कॉस वाई इंटू, अब वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, इसके अंदर लगेगा प्रोडक्ट रूल तो ब्रैकेट आ जाएगा x तो बाहर रुक d बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई तो बाहर रुक d बाई डी एक्स ऑफ x बराबर 0। बस यही लापरवाही से बचना है। 2 साइन वाई कॉस वाई फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए का, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहां पर लिख दिया साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये तो 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 0। अब जब इसको देखा तो थोड़ी सी जगह सफाई की जरूरत है। यहां तक कॉपी करो, साथ साथ चलना है यार, इसमें जल्दबाजी मत करो, कोई जल्दी नहीं है। ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट जब खुलेगा साइन 2y डी वाई बाय डी एक्स माइनस, ये x एल्जेब्रा पहले आएगा, x साइन एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स और ये माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला उधर जाके y साइन एक्स वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस साइन minus x times sin xy. This is the final answer of सवाल नंबर 7। अच्छा था, आराम से डाइजेस्ट कर लो, कोई जल्दी नहीं है, इसको बस करते हुए चलो। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद होता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चा बोलेगा सर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स वाई को लिख देंगे कॉस वाई का होल स्क्वायर और चेन रूल से कराएंगे। ऑब्वियसली वो मैं पीछे करा चुका हूं, मगर वो व्यक्ति जो इसका फॉर्मूला याद रखता हो, जिसको इसका फॉर्मूला याद है, ही डिजर्व्स 100। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस, ओ साइन लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, इसीलिए मेरे 100 नहीं आए थे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2b अपॉन 2। ये फॉर्मूलाज याद तो दिलाऊंगा ना मैं, अब अलग अलग करा 1/2
माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2y इज इक्वल्स टू 1। 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके 1 से माइनस हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/2 कॉस 2y इज इक्वल्स टू 0। बहुत पंगे लेने हैं, थोड़े पंगे ले रहा हूं, ये स्टेप बिना बात के ले रहा हूं। 1 अपॉन कॉस 2y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 2x। इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, ये से ये कैंसिल। तो बच्चा बोलेगा 2y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2x। अगर आप साथ हो तो, अगर पल्ले पड़ रहा है तो आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2x। तो हमारे पास बचेगा 2 से 2 गया, y इज इक्वल्स टू x बचा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है इसमें, 1। मुझसे कहीं गलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं गलती कर बैठा हूं। सो लेट्स चेक 5.3 है ना ये, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8, साइन 2x अपॉन साइन 2y आ रहा है, साइन 2x अपॉन साइन 2y आ रहा है। हमसे गलती कहाँ हुई है, जस्ट नीड टू चेक दिस। ये cos 2y अगर उधर है तो उधर जाके cos इनवर्स ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट चलो एक बार हमारा तो ये आ रहा है, हमने गलती करी तो नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करा देता हूं, आई डोंट नो, मैं इसका दे दूंगा तुम्हें कहीं ना कहीं। यहां पर दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई। हमारा वो आंसर वैसे ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई का होल स्क्वायर। 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जाएंगे साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अंदर जाएंगे साइन वाई, 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखा जाए तो इसकी जगह ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। कहीं गलती हुई होगी हमसे, आई डोंट थिंक सो। कहाँ गलती हुई है, आई एम नॉट गेटिंग इट। cos 2y से तो cos 2x करूंगा तो sin 2y और वो सब तो आ जाएगा, बट अगर cos a इज इक्वल टू cos b होता है तो इनवर्स लगता तो है यार, पता नहीं। चलो अभी मुझे रहने दो कंफ्यूज, तुम मत हो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 से मस्ती शुरू होगी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। इससे पहले वाले भी यही बोल रहे थे। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो गई है। मैंने आपको बोला था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक बार थोड़ी सी पढ़ के रखना। तो ऐसे केस में बच्चा बोलेगा सर पुट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अगर साथ हो तो y बराबर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। तो ये से ये बाय बाय हो गया, y बराबर आ गया 2 और अल्फा की वैल्यू थी tan इनवर्स x। अब differentiating both sides with respect to x, ये आ जाएगा dy by dx is equals to 2 times dy by dx of tan inverse x। ये आ जाएगा dy by dx is equals to 2 times tan inverse x का होता है 1 upon 1 plus x square, फिर x का करेंगे जो कि 1 होगा। तो फाइनल आंसर dy by dx is equals to 2 upon 1 plus x square।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक डिफरेंशिएशन तो करनी है, बट डिफरेंशिएशन से पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है। चीजें पहले सिंप्लीफाई होंगी और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट होंगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है, वो कह रहा है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और कहीं पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन माइनस 1/√3 लेस देन 1/√3। ये इसका कोई इतना रोल नहीं होता, सिर्फ अपने क्वेश्चन को वो करने के लिए होता है, ये डिफाइंड बनाने के लिए। बच्चा कहेगा सर मुझे कुछ ऐसा एक्सरे दिख रहा है, 3 टाइम्स tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा बराबर होता है सर tan 3 अल्फा। इस क्वेश्चन का अगर मन ही मन में एक्सरे करूं तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो सर आप क्या कीजिए, पुट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रख लेना, जितना ये इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ये इंपॉर्टेंट होता है। 51 और 49 भी नहीं होता, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, क्लास 7 है तो 3 टाइम्स tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह डल गया 3 टाइम्स tan स्क्वायर अल्फा। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, y बराबर आ गया tan इनवर्स tan 3 अल्फा। अगर क्लास 7 है तो ये से ये बाय बाय हो जाएगा। आंसर इज y इज इक्वल्स टू 3, और अल्फा की जगह लिख दूंगा tan इनवर्स x। इन सब क्वेश्चंस में 9 से लेकर 15 तक डिफरेंशिएशन बाद में हो रही है, सिंप्लीफिकेशन पहले हो रही है। तो पहले सिंप्लीफाई हो रहा है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्लास बोलेगी dy by dx is equals to 3 times d by dx of tan इनवर्स x, और अगर साथ हो तो dy by dx, 3 बाहर है, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो dy by dx is equals to 3/1 plus x square, 3/1 plus x square। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, y is equals to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square where x is greater than 0 less than 1। जब कुछ भी ना समझ आए ना कि क्या करें, तब भी लेट x को tan अल्फा पुट कर देना। ट्रिग्नोमेट्री में फंसो तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी फंसो तो tan x की जगह tan अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया tan इनवर्स x, तो y बराबर cos इनवर्स, अगर साथ हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, x की जगह डाला है tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला मेरे बच्चों याद होना चाहिए, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cos 2a। साल भर में खुद भी याद कर लूंगा और आपको भी याद दिला दूंगा। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 2 अल्फा, तो क्लास बोलेगी y इज इक्वल्स टू, ये बाय बाय हो गया 2, और अल्फा की जगह मास्टर जी लिख दोगे आप tan इनवर्स x। अब लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बराबर हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 2 बाहर dy बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। बच्चा कहेगा सबके आंसर सेम आ रहे हैं, dy बाई डी एक्स 2 बाहर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले x का डेरिवेटिव होता है 1, तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देख के चलिएगा। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो बच्चा बोलेगा कुछ समझ ना आए तो पुट x इज इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। लगातार कितने सारे क्वेश्चन में सब में ही tan अल्फा लग रहा है, तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा,
जोश जोश में एक गलती हो सकती है। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, बच्चा लिख देगा साइन 2 अल्फा। ये गलती हो सकती है जबकि 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बराबर होता है cos 2a। अभी तो पता चल गया क्योंकि हम लगातार पीछे से लगातार सेम टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट वहां पर ये गलती हो सकती है, इसे कच्चा लालच बोलते हैं। थोड़ा ध्यान देके चलना, कंसेप्ट्स जहां भी पढ़ते हो दीवार ऐसी बना दो आमने सामने। अगर साइंस ले रखी है तो एक दीवार केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, एक बायोलॉजी और एक मिक्स दीवार, छोटा सा कमरा भी हो ना, चारों तरफ दिखना चाहिए तुम क्या पढ़ रहे हो प्लीज। अब दुनिया किस लेवल की प्लानिंग तक पहुंच गई है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 अल्फा। तो अब क्या करें मास्टर जी? तो बच्चे को एक बात बता दूं, तुम्हें फंसने नहीं दूंगा मैं कभी। दो दो तीन तीन चार चार बार एक ही चीज इतनी बार करा दूंगा कि तुम कभी फंसोगे नहीं। तो बच्चे ने कहा कैसे? y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स cos 2 अल्फा को किसी भी दिन लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस 2 अल्फा, अगर साथ हो तो। हमने करा था 10th क्लास में, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा, वैसे ही cos थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ताकि ये से ये बाय बाय हो जाए। y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 और अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स x। अब ये तो फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 टाइम्स tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मेरे बच्चों एक ही चीज तो कर रहे हैं हम, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर था। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं नहीं करा रहा क्योंकि सेम पैटर्न पे है, आप खुद करोगे। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह tan अल्फा पुट करोगे, सेम जो पिछले क्वेश्चन में लगा है वही सेम पैटर्न लगेगा। उसके आगे 14th क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है x इज ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 2 एंड लेस देन 1 बाय रूट 2। तो मेरे को इसको देख के कुछ फीलिंग आई, इसको देख के फीलिंग आई। मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कराया हुआ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर के केस में x की जगह पुट करोगे साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन अल्फा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन अल्फा अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन अल्फा अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा को लिख दूंगा cos अल्फा। और यहां पर एक फॉर्मूला लग रहा है जो इस लेक्चर में भी लगा है, 2 टाइम्स साइन ए cos ए विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 अल्फा, ये से ये बाय बाय, तो y इज इक्वल्स टू 2, अल्फा की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x। अगर साथ हो तो dy बाय dx, यहाँ एक लाइन लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बाहर dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, dy बाय dx विल बी 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। दिस इज dy बाय dx विच इज इक्वल्स टू 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद आता है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 बाय रूट 2। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये वाली फीलिंग आ रही है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो बराबर होता है cos 2 अल्फा। तो इस क्वेश्चन में पुट x इज इक्वल्स टू cos अल्फा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x
जल्दी नहीं, मुझे पॉज कर लो, खुद से ट्राई कर लो। y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा, फॉर्मूला ये दे रखा है, और y इज इक्वल्स टू सीकेंड इनवर्स 1 अपॉन कॉस 2 अल्फा होता है सीकेंड 2 अल्फा। कौन बाय बाय हो रहा है, ये से ये बाय बाय हो गया, y की वैल्यू आ गई 2 अल्फा, y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस इनवर्स x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 2 बाहर, dy dx ऑफ कॉस इनवर्स x 2 बाहर इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साथ हो तो मैंने ये पूरा लेक्चर समझाते समझाते 36 मिनट के अंदर ये लेक्चर खत्म हुआ है। इस लेक्चर के बाद मैं आप लोगों से ये जरूर बोलूंगा कि कृपया करके जो लॉग वाला एक लेक्चर मैंने कहीं बीच में डाला होगा वो एक बार देख लेना, और जाने से पहले पेज नंबर 173 पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। लॉग ऐसा दे रखा है, a टू द बेस p, बेस a है, बराबर होता है log p अपॉन log a। तो इस केस में दोनों का एक कॉमन बेस ले लेते हैं, ये उन्होंने लिखा हुआ है। फिर एक और प्रॉपर्टी दे रखी है, अगर साथ हो तो log a b टू द बेस p q बराबर होता है log प्लस log, इतना कराया हुआ है आप लोगों को, b टू द बेस p b टू द बेस q, अगर याद हो log में। उसके बाद कराया हुआ है log, थोड़ा स्टाइल से लिख रहा हूं, log b टू द बेस p स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है तो क्लास क्या बोलेगी, 2 टाइम्स log b टू द बेस p, पावर आगे आ जाती है। और लास्ट प्रॉपर्टी बट नॉट लॉस्ट प्रॉपर्टी, ध्यान से देख लेना, log 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 b टू द बेस x अपॉन y इज इक्वल्स टू log b टू द बेस x माइनस log b टू द बेस y। ये तीनों प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को करा रखी हैं। और एक और बात बता रखी है, e की पावर log x हमेशा x होता है, e की पावर जब हो तब हमेशा x होता है, ये बात याद रख लेना। जैसे आपको समझना हो वैसे इस चीज को कर लेना, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और क्या, द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x बता दिया है, इज इट ट्रू, ये सारा बता चुका हूं। ओके ओके ओके, अब क्लास क्या बोलेगी कि अभी एग्जांपल्स में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस 5.4। और एक बात और बोली थी कि डिफरेंशिएशन में कभी भी फंसो तो टेक लॉग, डिफरेंशिएशन में कभी भी फंसो तो टेक लॉग, और कुछ नहीं है। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। खुद भी खुश रहो भैया, औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।